अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है, कल भी छुट्टी का दिन है और मंडे को मार्केट खुलने जा रही है। पिछला वीक काफ़ी ज़्यादा पैनिक में गुज़रा कि करेक्शन, प्रॉफ़िट टेकिंग थमने का नाम नहीं। लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहात थी। हालाँकि मार्केट तेज़ी के रडार पे थी, जानबूझ के मार्केट को जो है वो मंदी की तरफ से धकेला गया। आपको आज ये सब तल्ख़ हकीकतें मार्केट के बारे में बताएँगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मार्केट का तजिया आपके सामने रखते हैं। सऊदीया और कतर ने क्यों पाकिस्तान को जो है वो 2 अरब डॉलर का हर्जाने का नोटिस दे दिया है? क्या वजह बनी? क्या ऐसे मामलात हुए? और इसके बाद 6 स्टॉक्स के बारे में आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ कैल के हवाले से तहलका खेज रिपोर्ट। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो देखें, मार्केट को थोड़ा देखें कि मार्केट के साथ फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ। एक तो सबसे पहली बात कि टेक्निकली तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि टेक्निकली मार्केट 1,67,500 से 2 दफ़ा 2 दिन पिछले मार्केट रिवर्स हुई। देखिए, जब 2 दफ़ा रिवर्स होती है तो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाती है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन मार्केट उस कमज़ोर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर सकी और वहाँ से रिटर्न बैक हुआ और मार्केट ने 1,63,000 पे जाके सुकून किया। दोस्तों, इसकी वजह एक और भी थी कि मुख्तलिफ रूमर्स मार्केट में ऐसे थे कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से शॉर्ट सेलिंग देखी गई। क्योंकि ये भांडा-फोड़ा फिपी-लिपि ने जो फ्राइडे वाले दिन की है ही कि कोई इदारे ने कोई पैनिक सेलिंग नहीं की, क्योंकि वो पैनिक सेलिंग तो करते ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिविजुअल्स के कुछ ग्रुप थे जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की और बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्टॉक जो लिवरेज पे थे, फ्यूचर में थे, उनमें शॉर्ट सेलिंग करके जो है वो स्टॉक्स को गिराया गया और एक मंदी जाली क्रिएट की गई। और दूसरे नंबर पे इस चीज़ का भी नाम दिया गया कि केपीके में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और उसका भी इम्पैक्ट आया है। तो दोस्तों, उसका तो चलो मानते हैं कि उसका इम्पैक्ट था, इन्वेस्टर इन चीज़ों से डरते हैं। लेकिन बाकी मार्केट में तेज़ी थी, जाली मंदी पैदा की गई, लेकिन अब आप देखेंगे कि जितने भी इदारे हैं जैसे बैंक्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए और दूसरे हो गए, तो दोस्तों बात ये है कि असल जो मामला देखें, जो आपके सामने हकीकत रखी है, क्योंकि देखें, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सामने जो सच्चाई है वो रखें। अल्लाह का शुक्र है कि हम कोई लालच के बगैर ये स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ये मकसद है कि हमारे दोस्त भाई जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं वो बेचारे किसी जगह पे फँस ना जाएँ। ठीक है? और ये जो है सबसे बड़ी जो बात है कि हमारी जो कोशिश है कि हम उन हमारे जो जितने छोटे इन्वेस्टर हैं जो नए मार्केट में आ रहे हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, उनको हम करेक्ट रास्ता दिखाएँ और वो करेक्ट तरीके से आगे चलें। तो वो ही बेस्ट सारी बात है। तो दोस्तों, मंडे को आपकी मार्केट बेहतर लग रही है क्योंकि फिपी-लिपि ने, बैंक्स ने बहुत बड़ी बाइंग की है। उसके बाद कंपनीज़ ने की है, उसके बाद आप देखें तो एनबीएफसीज़ की बाइंग है, उसके बाद ब्रोकर्स की भी बाइंग है, यानी कि इदारों ने सबने बाइंग की है, सिर्फ़ फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल जो कि सेलिंग पे थे। तो इसके साथ-साथ इंश्योरेंस वालों ने भी यानी कि खरीदारी की है, तो मंडे को भी आपकी मार्केट बेहतर लग रही है। ठीक है? मार्केट आपकी तेज़ी में लग रही है, इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस ये है कि जो-जो चीज़ें आपको मौका मिले ऊपर निकालने का, उसमें प्रॉफ़िट बुक लाज़मी करें, इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, आगे ये जो आपके सामने मैंने थंबनेल रखा है कि सऊदीया एंड कतर के इन्वेस्टर्स ने गवर्नमेंट को 2 बिलियन डॉलर का हर्जाने का नोटिस दे दिया। वो दोस्तों कैल के हवाले से है। कैल देखें, कैल के हवाले से आज फिर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें सऊदीया और कतर की तरफ से इंटरनेशनल यानी कि कम्युनिटी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को नोटिस दिया है। अभी ये आपके सामने मैं फुटेज रख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक के सऊदी अरब और कुवैती सरमायाकारों ने, जो के इलेक्ट्रिक के कुवैती और सऊदी सरमायाकार थे, उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को 2 अरब डॉलर के हर्जाने का कानूनी नोटिस दिया है। ये नोटिस सरमायाकारी हकूक की खिलाफ वर्जियों और
के इलेक्ट्रिक में मुश्किलात पैदा करने के इल्ज़ाम में दिया गया है। सरमायाकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने गैर मुनसफाना रवैया अपनाया जिससे इन्हें भारी माली नुकसान हुआ है। अगर मामला हल ना हुआ तो ये तनाज़ा बैनुल-अक़वामी सालसी केस बन सकता है, जो पाकिस्तान की सरमायाकारी साख के लिए मजरूह यानी कि नुकसानदेह हो सकता है। यानी कि दोस्तों देखें, ये बात तो वाक़ई सही है कि ज़्यादती हुई है, इस तरह से कैसे कोई इन्वेस्टर आएगा? सारे मामला सेट करके देखें, एक फुटेज भी लगाई गई जो है अपना मुराद अली शाह साहब को भी बीच में दिखाया गया, दूसरे भी जो अल जुमाया जो सऊदी अरब के इन्वेस्टर हैं उनकी कंपनी, उन वो भी बैठे और साथ इसके कतर वाले भी थे। तो इन्होंने वो एक फ़ोटो सेशन ही एक तरह का फिर किया। इन्होंने कोई एमओयूज़ वगैरह तो बहाना था सब कुछ बताना कि जी एमओयूज़ हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो अब बात ये है कि उन्होंने $2 अरब का गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का दावा किया है और अगर उन्होंने ये बात ना सुनी तो कह रहे जी हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएँगे। तो दोस्तों ये अब लगता है मामला इसका कैल का सॉल्व हो जाएगा और आगे ये इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों छोटा स्टॉक ही है वर्ल्ड कॉल। वर्ल्ड कॉल के देखें एसेट्स ज़बरदस्त हैं, मामलात इसके बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा कि जो रफ़ी सिक्योरिटीज़ के सीईओ हाजी नईम साहब, उन्होंने भी काफ़ी रिकमेंड किया कि ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। ठीक है ना? थर्सडे वाली जो वीडियो आपके लिए लेके आए थे। और दोस्तों देखें इसका ग्लोबल टेक के हवाले से काफ़ी रूमर है मार्केट में कि वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें डब्ल्यूटीएल में करने जा रहा है और डब्ल्यूटीएल जो है डब्ल्यूटीएल जो है वो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर खोलेगा जिससे बड़े प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है। और इसके साथ-साथ देखें इसके एसेट्स केबल के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के मामलात आगे हैं। ठीक है? तो ये अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल जो था इसका, इसको भी ये ब्रेक कर चुका है इंशाल्लाह और ये मंडे वाले दिन आपको अच्छी रैली भी दिखा सकता है। फैसल बैंक इस्लामी शरिया का बैंक है और बेहतरीन किस्म की इसकी परफॉर्मेंस है और ये आप देखें कि एक इस्लामी बैंकिंग है और काफ़ी ज़्यादा इसको भी करेक्शन की ज़द में आया और इस वक्त काफ़ी ओवरसोल्ड है, ऊपर बढ़ने की सलाहियत रखता है। इसका डिविडेंड यील्ड भी बेहतर है और इसके साथ-साथ आप देखें कि इसकी अर्निंग्स भी इस दफ़ा थोड़ी-सी कम आई है लेकिन नेक्स्ट अच्छी आने की तवक्का है। टीआरजी के देखिए मामला बड़ी तेज़ी से सॉल्व हो रहे हैं और इसके बाद इस दफ़ा का जो रिज़ल्ट आया लॉस से निकल के प्रॉफिट इसने कंपनी ने बहुत अच्छा जो है वो डिक्लेयर किया है। आगे इसके प्राइस में भी एप्रिसिएशन बेहतर आ सकती है। सर्ल देखें अच्छी खबरों की ज़द में है, बड़ा पैसा इसके पास आया हुआ है। इसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी थी सर्ल पाकिस्तान लिमिटेड जो है अरबों में कंपनी जो इन्होंने सेल की है वो पैसा सर्ल के पास आया है, लिहाजा वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और इसकी सेल में मजीद इजाफा हो रहा है और इसकी एक्सपोर्ट में भी जंप आया है। तो लिहाजा सर्ल वेरी गुड, इस वक्त मंडे को अच्छी रैली कर सकता है। लास्ट स्टॉक है जी हमारा हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी देखें बीवाईडी के लिहाज से इस वक्त काफ़ी आइडियल बनी हुई है और ये चार्जिंग स्टेशन भी हो रही है वो तमाम स्पॉट्स के ऊपर जहाँ पे पीएसओ के फिलिंग स्टेशन हैं। तो इसकी सेल में भी इजाफा हो रहा है, डिविडेंड इसने इस दफ़ा भी बेहतर दिया है और आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी ये डिविडेंड बेहतर दे सकती है और इसकी अर्निंग बीवाईडी की सेल की वजह से बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल। कॉल खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।